हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स की दुनिया। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेशो एनालिसिस के अपने न्यू टॉपिक मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ रेशोज पर। गाइस, ये टॉपिक 12th अकाउंट्स के हिसाब से साथ ही साथ बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए और बीकॉम जनरल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, 12th यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट, साथ ही साथ एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स के पार्ट 3rd के स्टूडेंट, बीकॉम जनरल के पार्ट 3rd के स्टूडेंट्स, आप सभी इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक ही सजेशन आपके लिए होगा कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने आपको रेशो एनालिसिस के इंट्रो को डिस्कस किया था, तो गाइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और क्लिक कीजिए इंट्रो वाले वीडियोस पर और पहले वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ रेशोज पर। सो गाइस, बेसिकली रेशोज को 4 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो होता है लिक्विडिटी रेशो, दूसरे नंबर पर आता है सोल्वेंसी रेशो, 3rd नंबर पर आता है आपका एक्टिविटी रेशो और 4th नंबर पर आता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। गाइस, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के हिसाब से अगर हम इस बात को समझाने की कोशिश करें तो लिक्विडिटी रेशो को कहते हैं तरलता अनुपात। लिक्विडिटी रेशो, लिक्विड यानी कि तरल, तो तरलता अनुपात हो गया। सोल्वेंसी रेशो को बोलते हैं शोधन क्षमता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात या शोधन अनुपात कह सकते हैं इसको सिंपल सी भाषा में। और सोल्वेंसी का मतलब पेमेंट से होता है, आपको मैं हिंदी में समझा सकता हूँ। एक्टिविटी रेशो का मतलब सक्रिय अनुपात और लास्ट वाला है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो यानी कि लाभदायकता अनुपात। लाभदायकता अनुपात। एक एडवाइस मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी करना चाहूँगा कि गाइस, बेसिकली आप जो है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स बेशक हों, लेकिन आपको ज़्यादातर अपने इस टॉपिक को इंग्लिश में क्लियर करने में काफ़ी मज़ा आएगा। और गाइस, मैं आपको केवल इतना सा एडवाइस करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कॉमर्स एक प्रोफेशनल कोर्स है और कॉमर्स में जब आप आते हैं तो आप समझ लीजिए आपको प्रोफेशनल होना है और प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से आपको इंग्लिश बहुत ही अच्छी तरह से आना जरूरी है। तो गाइस, शुरू करते हैं। लिक्विडिटी रेशो के बारे में बताता हूं मैं आपको। दीज रेशो शो द एबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी रेशो आर करंट रेशो और लिक्विड रेशो। गाइस, क्या होता है लिक्विडिटी रेशो? तो किसी भी एंटरप्राइज में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी फर्म में छोटे समय में जो हमारे पर कर्ज हैं उनको हम कितने अच्छी तरह से चुका पा रहे हैं, या कहना चाहिए कि हमारी वर्तमान यानी कि चालू स्थिति क्या है, करंट स्थिति हमारी क्या है, वो जो रेशो बताते हैं वो होते हैं लिक्विडिटी रेशो। इजीली बात करता हूँ, प्रेजेंट में हम आज जो हम अपना बिजनेस रन कर रहे हैं उसमें जो हमारी आज की एसेट हैं, आज की लायबिलिटीज़ हैं, उनका रेशोज ही क्या होगा, लिक्विडिटी रेशो होगा। जिस वजह से इसमें 2 रेशोज को बेसिकली देखा जाता है। नंबर 1 पर आता है करंट रेशो। करंट रेशो का मतलब होता है चालू अनुपात और लिक्विड रेशो का मतलब होता है तरलता अनुपात। ये आगे के टॉपिक हैं, इनमें आपको बहुत ज़्यादा डीपली हम ये टॉपिक सभी डिस्कस करने वाले हैं। आज आपको इंट्रो ही मिल रहा है इसका, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशोज का। तो गाइज, अब हम बात करेंगे सोल्वेंसी रेशो की। सोल्वेंसी का मतलब क्या होता है? सोल्वेंसी मतलब होता है कि आपकी पेमेंट की कंडीशन, आप अपने लायबिलिटीज़ को कितनी आसानी से पेमेंट कर पा रहे हैं। सोल्वेंसी रेशो का मतलब यही है सिंपल सी भाषा में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दीज रेशो शो द एबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज टू मीट इट्स, यहाँ पर बस लॉन्ग टर्म आ गया है, बाकी सब सेम है। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस दैट इज लायबिलिटीज़, जो हमारी लायबिलिटीज़ हैं, जो भविष्य में हम पर या फिर जो अभी एक लंबे समय के लिए हम पर लायबिलिटीज़ चल रही हैं, उनको एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में प्रॉफिट के हिसाब से या फिर अपनी कंडीशन के हिसाब से कितने कम समय में या कितने समय में उसको पे ऑफ कर देगा। ये कौन रेशोज आपके बताने वाले हैं? ये बताने वाले हैं सोल्वेंसी रेशो, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं शोधन क्षमता अनुपात। आपकी कितनी कैपेबिलिटी है पेमेंट करने की। तो इसमें कौन कौन से रेशोज को शामिल किया गया है? तो इंपॉर्टेंट सोल्वेंसी रेशोज आर डेब्ट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये कुछ रेशोज हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। बात करते हैं हम एक्टिविटी रेशोज की। गाइस, एक्टिविटी रेशोज क्या होते हैं? ये बिजनेस में
जो वर्किंग ऑर्डर में है यानी कि लगातार आपके एक्टिव हैं यानी सक्रिय हैं, उसका रेशोस आपको निकाल करके बताया जाता है। इन रेशोस का क्या बेनिफिट है, इससे हमें पता चलता है कि एक बिजनेस कितनी अच्छी तरह से एक्टिव मोड में है। गाइस हिंदी में अगर हम बात करें तो सक्रिय अनुपात का मतलब क्या हुआ? सक्रिय अनुपात का मतलब यह है कि एक बिजनेस आपका कितना पॉजिटिवली सक्रिय है या फिर कितना निगेटिवली आप डिग्रेड कर जा रहे हैं बिजनेस में। तो दीज रेशो शो हाउ एफिशिएंटली ए कंपनी इज यूजिंग इट रिसोर्सेज। और इसका क्या है, बेसिकली इनका सीधा सीधा सा यही तात्पर्य है कि एक बिजनेस में जो रिसोर्सेज एक बिजनेसमैन को मिले हैं या फिर एक फर्म को, एंटरप्राइज को मिले हैं, उन रिसोर्सेज का बिजनेसमैन कितनी आसानी से और कितनी अच्छी तरह से यूज कर पा रहा है, वो होता है क्या, एक्टिविटी रेशोज। गाइस इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रेशोज कौन कौन से हैं? ट्रेड पेबल रेशोज, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ये सारे रेशोज आपको आने वाले वीडियोस में कैलकुलेट करने के लिए भी मिलेंगे। और गाइस आप इन वीडियोस के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और जब हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो ये समझिएगा एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर आपको क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करने होते हैं, वहाँ पर आपको कॉन्सेप्शनलाइज क्वेश्चन दिए जाते हैं और यहीं से क्वेश्चंस आपको कंपटीशन के एग्ज़ाम में मिलते भी हैं। गाइस लास्ट हमारा जो रेशो बचा है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का मतलब क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी मतलब हिंदी में कहते हैं लाभदायकता, यानी कि ये किसी भी एंटरप्राइज की प्रॉफिट की कंडीशन को बताने वाले रेशोज हैं। तो ये हिंदी में तो हमने आपको बहुत ही आसानी से क्लियर कर दिया कि लाभ बताने वाले रेशो। अगर इंग्लिश में बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए फर्म इज मेजर्ड बाय प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। किसी भी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी यानी लाभदायकता या फिर उसका पॉजिटिव कंडीशन, प्रॉफिट की कंडीशन को जो रेशोज बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज कहलाते हैं। और इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कौन कौन से हैं? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो और आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो गाइस ये थे टाइप्स ऑफ रेशोज, एक तरह से कहना चाहिए, जिनको क्लासिफाइड किया गया है मेजरली। मेजरली अगर हम क्लासिफाइड करते हैं बड़े बड़े स्तर पर तो ये 4 तरह के होते हैं। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, सो गाइस इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को कर दीजिए शेयर, क्योंकि हर एक फ्रेंड जरूरी है और उनके बारे में सोचना भी हमारा दायित्व है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और गाइस इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे हर एक कॉमर्स कम्युनिटी का स्टूडेंट हमारे से जुड़कर अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सके। तो थैंक यू सो मच, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू सो मच।